अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा मुजक्कर और मुअन्नस के बारे में, जिनके अक़साम मैंने बताया कि दो होते हैं, एक मुजक्कर और एक मुअन्नस होते हैं। जो मुजक्कर हम पुल्लिंग को कहते हैं और मुअन्नस हम स्त्रीलिंग लफ्ज यानी शब्द को कहते हैं। आइए हम अब इस वीडियो में हम जानेंगे मुजक्कर और मुअन्नस की कुछ पहचान होती है, जिसके जरिए हम इसको पहचानते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप इतना एक चीज याद रखें कि किसी लफ्ज को सिर्फ पहचान के जरिए जानना कि ये मुजक्कर और ये मुअन्नस है, बहुत ही दुश्वार है। यानी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। कुछ लफ्ज है जिसको पहचाना जा सकता है, लेकिन सारे लफ्ज को आप नहीं पहचान सकते हैं। इसको मुजक्कर या मुअन्नस कहेंगे। तो हम पहचानेंगे आखिर कैसे? तो इसको पहचानने के कायदा ये है कि वो इस्तेमाल से, यानी हम बोलचाल के जरिए जो हम बात करते हैं, इसके जरिए हम उसे पहचान सकते हैं। यानी बात करने के जरिए उन लफ्जों को हम जो इस्तेमाल करते हैं आम बोलचाल में, तो इस बोलचाल के जरिए उन लफ्जों को पहचाना जा सकता है कि कौन से लफ्ज मुजक्कर होंगे, कौन से मुअन्नस होंगे। लेकिन सारे लफ्ज को पहचानना बहुत मुश्किल है। यानी कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसको पहचानने के कायदे हैं, कानून है। तो आइए हम उन्हीं चीज को आज जानते हैं कि मुजक्कर लफ्ज को पहचानने के कुछ कायदे हैं। मुजक्कर यानी पुल्लिंग शब्द, यानी पुल्लिंग शब्द के पहचानने के मैंने यहाँ कायदे 5 कायदे बयान किए हैं। पहला है कि जिस जानदार या बेजान इसम के आखिर में अलिफ हो, यानी जिसके आखिर में अलिफ हो, उसे हम पुल्लिंग यानी मुजक्कर लफ्ज कहेंगे। जैसे लड़का, घोड़ा, दरिया, जमुना, गंगा, गधा। ये सारे ऐसे लफ्ज है जिनके आखिर में अलिफ लगा हुआ है, तो इसको हम मुजक्कर लफ्ज कहेंगे। दूसरा है जिस इसम के आखिर में है हो, यानी छोटी है लगा हो, ऐसे लफ्जों को हम मुजक्कर कहेंगे। जैसे पर्दा, गंदा, परिंदा, यक्का। ये सारे लफ्ज मुजक्कर है। मैंने जैसे कि पहले में कहा कि जिस जानदार या बेजान इसम के आखिर में अलिफ हो, तो उसे हम मुजक्कर कहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लफ्ज भी हैं जिसके आखिर में अलिफ तो है, लेकिन वो मुजक्कर नहीं है। जैसे सजा, फिजा, गिजा, दवा। ऐसे लफ्ज ये हैं जिसके आखिर में अलिफ तो है, लेकिन इसे हम मुजक्कर नहीं कहेंगे। मैंने पहले ही कहा कुछ ऐसे लफ्ज हैं जिनको आप इस्तेमाल में करके आप उसे पहचान सकते हैं। जैसे उसे सजा हो गई, यहाँ की फिजा साफ है। तो ये ऐसे लफ्ज है। मैंने दवा पी ली, तो आखिर में अलिफ तो है, लेकिन यहाँ क्या है, ये मुअन्नस है। तो जब हम इन लफ्जों को बातचीत करेंगे तब इनकी हकीकत पता चलेगा कि ये मुअन्नस है या मुजक्कर है। चलिए, तीसरा है कि जिस इस्म के आखिर में बान, दान, शतान हो, उसे हम मुजक्कर कहेंगे। जैसे यक्काबान, पानदान, रोशनदान, गुलिस्तान। ये ऐसे लफ्ज हैं जो मुजक्कर हैं। चौथा किस्म है कि जिस इस्म के आखिर में पन या पना लगा हुआ हो, तो ऐसे लफ्ज को हम मुजक्कर कहेंगे। जैसे बचपन, लड़कपन, बचपना, लड़कपना। ये लफ्ज सारे के सारे क्या है, मुजक्कर है। पांचवा है कि जिस इस्म के आखिर में बा लगा हुआ हो, वैसे लफ्ज मुजक्कर कहे जाते हैं। जैसे सातवां, आठवां, नवां, दसवां। जैसे वो यहाँ आने वाला 7वां आदमी था, तो ये 7वां, 8वां, 9वां जिसके आखिर में बा लगा हो, ऐसे लफ्ज क्या होंगे, मुजक्कर होंगे। मुजक्कर लफ्जों की पहचान तो आप समझ गए। अब मुअन्नस लफ्जों की पहचान देखें। मुअन्नस लफ्जों की पहचान पहला है कि जिस इस्म के आखिर में ये हो, उसे हम मुअन्नस लफ्ज कहेंगे। जैसे गाड़ी, लड़की, बिल्ली, बकरी वगैरह। ये ऐसे लफ्ज हैं जिसके आखिर में या हो,
उसे हम जो है मुअन्नस कहेंगे। लेकिन जो है कुछ लफ्ज ऐसे हैं जिसके आखिर में ये तो है लेकिन मुअन्नस नहीं है, जैसे कि पानी, मोती, घी, दही, हाथी वगैरह जो है ये मुजक्कर है। यानी ये लफ्ज के आखिर में आप देख रहे हैं कि ये तो लगा हुआ है लेकिन ये लफ्ज जो है मुजक्कर है, ये मुअन्नस नहीं है। ये लफ्ज ऐसा जो है अल्फाज जो है मैट्रिक, इंटर या दीगर एग्जाम में जो है अक्सर एक ना एक क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इन लफ्जों को देखकर कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि इसकी शक्लें जो है वो स्त्रीलिंग यानी मुअन्नस लफ्जों की जैसी है, लेकिन ये मुअन्नस नहीं है यानी मुजक्कर है। आइए दूसरा देखते हैं कि जिस इस्म के आखिर में या लगा हो, जैसे चिड़िया, गुड़िया, डिबिया, कुतिया, इस तरह के बहुत सारे लफ्ज हो सकते हैं जिसके आखिर में या लगा हो, तो सारे के सारे मुअन्नस कहलाएंगे। तीसरा है जिस इस्म के आखिर में ते लगा हो या टे लगा हो, यानी दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं हट, बट, इस तरह के लफ्ज लगे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे यानी मुअन्नस। जैसे घबराहट यानी हट लगा हुआ है तो हट कहिए, या इसको कहिए कि आखिर में टे लगा हुआ है, जैसे आहट, हिम्मत, रहमत, बनावट। ये ऐसे अल्फाज हैं जिसके आखिर में हट या ता लगा हुआ यानी ते लगा हुआ है, तो ये सारे के सारे लफ्ज क्या कहलाएंगे? मुअन्नस कहलाएंगे। चौथा है कि जिस इस्म के आखिर में नून हो, जैसे धोबन, दर्जन, उलझन, धड़कन वगैरह, ये सारे क्या कहलाएंगे? मुअन्नस कहलाएंगे। जैसे धोबी से धोबन, यहां पर हम देख रहे हैं कि धोबी लफ्ज जो आया है धोबी, तो इसके आखिर में क्या आया? ये आया। तो पहले जैसे मैंने पढ़ा कि जिसके आखिर में ये हो वो मुअन्नस होता है, लेकिन धोबी मुअन्नस नहीं है, ये क्या है? मुजक्कर है। धोबी ले लीजिए, इसी तरह से दर्जी ले लीजिए, ये सारे के सारे, और इस तरह से नाई, ये सब क्या है? मोची, सब के आखिर में ये है, लेकिन ये सारे के सारे क्या है? मुअन्नस नहीं बल्कि मुजक्कर है। इसका मुअन्नस अगर बनाना है, धोबी से धोबन, दर्जी से दर्जन, नाई से नाइन, उसी तरह से मोची से मोचन या मोचिन। तो ये सारे लफ्ज इधर का जो है, ये सारे के सारे लफ्ज जो है मुअन्नस है, जबकि इधर का लफ्ज जो है सारे के सारे क्या है? मुजक्कर है। ये सारे हो जाएंगे मुजक्कर और ये सारे हो जाएंगे मुअन्नस। तो शक्लें जो है वही है, लेकिन इसके जो किस्में हैं यानी मुजक्कर और मुअन्नस की, वो चेंज हो गया। इसीलिए मैंने कहा पहले ही कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसे जो है आप पहचान के जरिए नहीं जान सकते कि मुजक्कर मुअन्नस है। तो कैसे जानेंगे? उसके लिए हमें कसरत यानी इसे पढ़ने की, इस्तेमाल करने की जरूरत है। यानी जो हम इस्तेमाल करते हैं बोल चाल में, तो उसके जरिए इसे पहचाना जा सकता है कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। पांचवा है कि जिस इस्म के आखिर में छोटी सीन या बड़ी सीन लगे हो, ये मुअन्नस कहलाएंगे। जैसे मिठास, खटास, पियास, रिहाइस, नवाजिस, ये सारे के सारे लफ्ज क्या है? मुअन्नस के हैं। छठा जो इनकी किस्में दी गई है कि छोटे छोटे जानदारों के नाम वो मुअन्नस होते हैं, जैसे कि खटमल, बुलबुल, चील, दीमक, जोंक, मैना, फाख्ता, गौरैया और बटेर वगैरह। तो ये सारे के सारे जितने मैंने बताया ये सब थे मुअन्नस के अक़साम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप जो है मुजक्कर और मुअन्नस की जो पहचान जो है वो अच्छी तरीका समझ गए होंगे। आप इन चीज़ों को अच्छी तरीका से देख लें, याद कर लें, लेकिन
बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जिसे इस्तेमाल के जरिए ही पहचाना जा सकता है, यानी उसे हम जो है इन पहचानों के जरिए नहीं पहचान सकते कि वो मुअन्नस या मुजक्कर है। तो अगर किसी चीज में अगर कन्फ्यूजन हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि मुजक्कर या मुअन्नस आपको याद नहीं है उनके किस्म की इनके आखिर में क्या हो, तो वो मुजक्कर होंगे कि मुअन्नस होंगे। तो ऐसे लफ्जों को आप क्या करेंगे, उसे आप जुमलों में इस्तेमाल करेंगे। आप बोल कर देखेंगे कि आखिर में ये अल्फाज जो है किस तरह से बोले जाते हैं, यानी उसका रूप क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा था कि पानी, मोती, घी, दही, हाथी वगैरह जो है वो मुजक्कर है, शक्लें तो मुअन्नस की। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको बातचीत के जरिए देखें तो आपको पता चलेगा शक्ल तो मुअन्नस की है लेकिन मुजक्कर बोला जाता है। जैसे क्या कहते हैं, पानी अगर आपने गिरा दिया तो आप कहेंगे कि पानी बह गया, कभी नहीं कहते कि बह गई। जैसे मोती चमकीला है, जैसे कि घी यहाँ पर दिया गया कि घी महंगा है, यानी जो है घी महंगी है आप नहीं कहते। जिस तरह से दही दिया तो दही खट्टी ही नहीं होता है, यानी दही खट्टा है। आप अक्सर जो है बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, कभी आप दही वाले को दही खट्टी ही नहीं कहते, आप उसे क्या कहते हैं कि आपका दही बहुत खट्टा था। तो ये दही जो है क्या हो गया, मुजक्कर हो गया। उसी तरह से हाथी, हाथी का जो स्त्रीलिंग होता है वो हथिनी या हाथिन होता है, लेकिन इसके आखिर में या है तो मुजक्कर की शक्लें हैं, तो इसको आप मुजक्कर कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। खुदा हाफिज।